धीरज जी, एक सबसे प्रचलित और बड़े लंबे समय से चलती आई चीज़ पूछ रहा हूँ पंजाब के बारे में, जहाँ से पंजाब से शुरू हुई। लड़कियाँ एनआरआई से शादी करती हैं वहाँ की पीआर लेने के लिए, विदेश की, या पंजाब से चली जाती है। इसको किस तरीके से आप देखते हो? बहुत केसेस आते हैं आपके पास? हाँ, ऐसा होता है कि भी कहीं लड़के भी धोखा करते हैं, कहीं लड़कियां भी धोखा करती है कि भी शादी की, ये सब किया। हालांकि पंजाब का नहीं, मेरी नज़र में अजमेर में जो गड़बड़ चल रही है वो सबसे ज़्यादा है। बताइए क्या गड़बड़ है? अजमेर में क्या चला हुआ है कि लड़कियां ऑनलाइन लड़के तलाश करती हैं, अच्छा, शादी करती हैं, मुंबई या बेंगलोर, ऐसे दूर दूर, पास में नहीं करेंगी। अच्छा, डेटिंग ऐप से? डेटिंग ऐप नहीं, जीवनसाथी.com, ये मैट्रिमोनियल साइट, मैट्रिमोनियल एड्स, वहाँ पर ठीक है। तो नॉर्मल डिवोर्सी लड़के या फिर ऐसे एज लड़के मिल जाते हैं उनको अच्छे। हालांकि राजस्थान जैसे स्टेट में अगर शादी होती है तो नॉर्मल आपस में जान पहचान में ही होती है, स्टेट का जिस ढंग का माहौल है। लेकिन वे ऑनलाइन शादी करेंगी और दूर दूर लड़के ढूंढ कर, आसपास में नहीं है, और वहाँ जाएंगी शादी करके, जीवर वगैरह समेटा, महीना भर ही रहना, ज़्यादा नहीं है, और इसके बाद वहाँ करके वापस और वहाँ से केस करते हैं। अच्छा, हाँ, जो मैंने देखा उस स्कैंडल के बारे में। बाकी जहाँ तक आपके एनआरआई का सवाल है, तो ऐसा भी बहुत होता है, एनआरआई बहुत है जो एज्ड है, शादी नहीं करते, लेट करते हैं, या डिवोर्स हो चुका है, ये भी टारगेट बहुत बनते हैं। उनसे शादी करो, ऐसी बाद उनके ऊपर केस डालो। अगर बच्चा हो गया तो और भी ज़्यादा बेस्ट है। उनका प्रॉपर्टी पैसा यहाँ भी होता है, वहाँ भी होता है। तो ये स्कैंडल भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे लुटते हैं। और वो केसेस पूछ रहा हूँ मैं, जैसे आप फिलहाल एक सेकंड, एक बताऊँ आपको, अम्बाला में, हरियाणा के पास बहुत सारे एनआरआई का ऐसा मैटर मिलेगा आपको। हाँ, अम्बाला में बिल्कुल बहुत सारे केस हैं, हरियाणा में हो गए, बल्कि हाँ, पंजाब में तो है ही है जगह जगह जी। तो अम्बाला यहाँ भी ये केसेस काफ़ी स्टार्ट हो गए। और लड़कियां जो है, एक तो उनको दिलासे भी दिए जाते हैं, भाई विदेश ले जाएंगे आपको, विदेश जाने की जो चाहत में शादी करी जाती है, जो डाइवोर्स्ड है उसके साथ भी भाई आपको वहाँ पे सेटल कर देंगे, कनाडा सेटल कर देंगे, अमेरिका चले जाना, इंग्लैंड चले जाएंगे। इस दिलासे में माँ बाप अपनी लड़की भी दे देते हैं, भाई गरीब, कि भाई चलो बाहर सेटल हो जाए, इंडिया में क्या रखा है। ये फर्जी शादियाँ दिखा के कागजी, और उनको वहाँ ले जाया जाता है और देह व्यापार भी कराया जाता है। ये केस आए थे बहुत सारे बीच में, अभी भी हो रहे हैं और पहले से होते आए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं तो खुद कहता हूँ कि ऑनलाइन जो ये ऐप वगैरह बना रखी हैं, जीवन साथी के मैट्रिमोनियल साइट है, उनसे शादी नहीं करनी चाहिए। अगर आप खुद लालच में पड़ोगे तो फिर दूसरा भी धोखा ही देगा। अगर विदेश जाना तो अपने दम पर जाइए ना, शादी के दम पर क्या मतलब? अब तो 80% 80% तो इसी पे शादी हो रही है अब। हाँ, तो गलत है, गलत है। अगर आपको कोई विदेश में लड़का पसंद है तो अपनी रिश्तेदारी में तलाश कीजिए। अनजान लड़के से शादी करेंगे तो धोखा मिल सकता है भाई। अच्छा, आपका कौन सा सगा है वो? सिंपल सी बात है, अगर हमको किसी स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना, हम 10 बार देखते हुए कौन सा स्कूल अच्छा है जी। बच्चे के लिए। कोई ट्यूटर रखना, कोई लड़की है तो देखते हैं कि भाई मोस्टली की कोई लेडीज हो ट्यूटर, जेंट्स भी है तो ध्यान रखा जाता है। लड़कियों का भी हम ध्यान रखते हैं कि कहीं अफेयर तो नहीं है, क्योंकि मान सम्मान आदमी का अपनी घर की लेडीज से ही होता है। तो किसी लड़की को ऐसे किसी अनजान आदमी के हाथ में दे देना कि सिर्फ बाहर जॉब करता है या रहता है, तो वो भी गलत है। आपको पूरी इंक्वायरी के बाद ही शादी करनी चाहिए भाई। जहाँ तक हो सके मिली जुली रिश्तेदारी में शादी करो, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद अपनी यारी दोस्ती देखो। अनजान ऐसे साइड से लोगे तो धोखे मिल सकते हैं। और सिंपल सी बात है कि औरतों के साथ ज़्यादा गलत होता है, तो उनको तो ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। अगर फिर भी शादी करनी है तो विदेश जाइए ना, चेक कीजिए लड़का कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, चेक कीजिए सब कुछ चीज़ें। यहाँ इंडिया बैठ कर क्यों चेक करना? वो तो पैसे खर्च कीजिए, बाहर जाइए, लड़की को बाहर भेजने की इच्छा है, चेक कीजिए कहाँ जॉब करता है, कहाँ रहता है, क्या भाई उसका सिस्टम है, क्या चीज़ें हैं, इंक्वायरी कीजिए पूरी। वो इंक्वायरी के लिए सक्षम। अब लालच के चक्कर में अगर आप शादी करोगे कि लड़की को विदेश भेज दूंगा तो धोखा मिल गया, तो उसके अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी? तो उनके लिए सरकार भी क्या करेगी? कानून तो बना हुआ है, लेकिन धोखा खाए ऐसा काम क्यों किया जाए? ऐसी एजेंसीज हैं जो ऐसी शादी करवाती है और बाहर भेजती है। नहीं, वो तो अलग चीज़ है। वो तो सिर्फ आपको भी शादी के नाम पर आपको सिर्फ वहाँ का ग्रीन कार्ड मिल जाए या सिटीजनशिप मिल जाए उसके लिए होता है, तो वो तो अलग चीज़ है, वो तो धोखे अलग चीज़ है। वो तो आप जानबूझकर गलत काम कर रहे हो, अगर आप फंस गए तो उसके लिए जिम्मेदार आपको दो, जिम्मेदार। लेकिन ये कि भाई शादी में सिर्फ इसी लालच में करूँ कि मैं विदेश चले जाऊँ,
तो उसमें बिना जांचे परखे सिर्फ ये सोच के शादी करना, तो वो आपकी खुद की गलती है। ये लड़की और लड़की के परिवार वालों ने तो इसलिए शादी की भाई लड़की का भला हो जाएगा, विदेश चली जाएगी और ये लड़का इसको वहाँ खुश रखेगा। देह व्यापार के लिए कोई भेजा था उसको। पैसे से थोड़ी खुशी मिलती है कि लड़का विदेश में रहता है तो लड़की ज्यादा खुशी रहेगी। मान कुछ लीजिए देखना तो आसपास में देखो ना, लड़के का स्वभाव अच्छा होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए कोई गलती से हाँ, किसी ने कर दिया, कोई अगर बातों में आ गया, किसी ने कोई ऐसा ऑफर दे दिया, या किसी ने झूठ बोल दिया मेरा दोस्त है, मेरा जानकार है, ऐसा कुछ किया, तो उसके लिए एम्बेसी या वहाँ कंप्लेंट कीजिए, अपनी लड़की को बुलवाइए वहाँ से। कोई पंजाब की लड़की है, वो विदेश चली गई शादी करके, अब उसके साथ वहाँ पर बुरा हो रहा है, क्या वो कहाँ गए? एम्बेसी में जाए, एम्बेसी, पुलिस को कॉल करे, जहाँ भी आसपास पुलिस में है वहाँ से एम्बेसी जाए, एम्बेसी से इंडिया जाए। एम्बेसी से इंडिया भेज देगी एम्बेसी। हाँ, भेज देगी। तो फिर यहाँ पे कुछ चलेगा कोर्ट केस? हाँ, फिर ये अपना कोर्ट केस कीजिए, जैसे आपको लगता है। आपको लड़का बाहर है तो उस पर कैसे चलेगा? उसके लिए फिर लो है हमारे यहाँ, पॉलिसीज हैं उसको बुलाने के लिए, वारंट निकलेगा। हाँ, तो इसके लिए आप यहाँ केस फाइल कीजिए, एफआईआर रजिस्टर कराइए ठीक है। कि भी ये शादी थी, ये स्कैंडल था, इसको बोलते हैं हनी ट्रैप। ठीक है। तब एफआईआर ये नहीं कि एज ए हस्बैंड, एज ए रेपिस्ट की तरह उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होने से, ठीक कि उसने तो भाई शादी सिर्फ जो की है मेरे से साथ, वो सिर्फ गलत काम के लिए की, ठीक। और उसके लिए ह्यूमन राइट्स, हाँ नहीं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट भी हाँ, है, वो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप जा सकते हैं, उसमें भी एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। हालांकि एक्ट बहुत हल्के बना रखे हैं इसके अंदर, जो हमें सजा वगैरह, बेल वगैरह के लिए, तो नहीं तो हमारे यहाँ थोड़े स्ट्रॉन्ग नहीं है, बाहर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तो मिसयूज होता ही होगा इन चीज़ों का बहुत, तभी तो लोग ऐसे गलत काम करते हैं। अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट अगर थोड़ा टाइट हो, अच्छा हो, उसमें सजा ज़्यादा हो, बेल नहीं हो, तो गलत काम हो ही ना, फर्क पड़ जाए ना थोड़ा सा इन चीज़ों के लिए। देह व्यापार कितने हर स्टेट में गलत काम होते हैं, क्यों है? एक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, सजा ज़्यादा मिले उसके अंदर, बेल नहीं मिले, कोर्ट भी थोड़ी सख्त हो, पुलिस भी सख्त हो। और लव जिहाद के लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए तो काफ़ी हद तक बैन हो चुका है। उसमें तो यूपी गवर्नमेंट का भी भाई खुद का है कि अगर कोई शादी ऐसे करता है तो उसमें अगर अपना रिलीजन चेंज करता है तो वे गजट नहीं निकलवाते। आप दिल्ली में भी गजट नहीं निकलता इन चीज़ों के लिए। मुझे लव जिहाद समझाइए क्या? हाँ, लव जिहाद में तो ये है कि भी कोई एक, जैसे नॉर्मली जो केसेस आते हैं वो मुस्लिम धर्म की तरफ से आते हैं, कि उन्होंने हिंदू लड़की की शादी कर ली और उसको कन्वर्ट करवाया, जी, मुस्लिम बना दिया। ठीक है। तो अब फिलहाल कन्वर्जन के ऊपर बैन है। अगर आप गजट के लिए सिर्फ शादी की है और मुस्लिम बनना चाहती हैं तो नॉर्मल उसके लिए गजट नहीं निकलेगा, क्योंकि गजट निकलने के बाद ही आपका रिलीजन चेंज होगा, आधार कार्ड में आपका नाम चेंज होगा, धर्म चेंज होगा, ये सब चीज़ें चलेंगी। ये इन्वेस्टिगेशन में देखा जाएगा? नहीं, इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है इसमें? देखो, आपने शादी तो कर ली, लड़की को चलो मुस्लिम, लेकिन मुस्लिम तो नहीं बनी ना वो, क्योंकि गजट नहीं निकला। गजट जो होता है वो ये होता है अगर आपको अपना नाम बदलना है, या आपको अपना धर्म बदलना है, हाँ, या फिर आपको अपना जेंडर चेंज करना है, या कोई प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट गुम हो गया है, इन चीज़ों के रिगार्डिंग गजट निकाले जाते हैं। अब अगर गजट निकलेगा नहीं तो वो नाम तो उसका वैसे रहेगा आधार कार्ड में। जी जी। अब अगर किसी ने शादी भी कर ली है तो गजट तो चेंज होने से रहा, आधार कार्ड में नाम हिंदू ही चलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि भी कोई शादी कर रहा है, ऐसा धोखा दे के कर रहा है, अगर पीछे से कोई उसके कोई एजेंसी लगी हुई है तो उसको पकड़ना चाहिए, उसको प्रेक्शन होना चाहिए। मान लीजिए एक बालिग लड़की है जो कॉलेज में जा रही है, सेकेंड ईयर में है, उसको किसी लड़के से प्यार हो जाता है, वो मुसलमान है, लड़की हिंदू है। लड़की अपनी मर्जी से घर छोड़ के उसके पास चली जाती है और उसके साथ रहने लगती है और वहाँ नमाज पढ़ने लगती है। लड़की के परिवार वाले अगर कंप्लेंट करते हैं तो वो कंप्लेंट कितनी वाजिब मानी जाएगी? अब वाजिब मानी जाएगी, क्योंकि सिर्फ देखो, किसी से शादी करना तो अपनी मर्जी है, लड़की चाहे तो भाई शादी कर सकती है, और दोनों स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं, दोनों अपने रिलीजन में बने रह सकते हैं। लड़का मुस्लिम ही रहेगा, लड़की हिंदू रहेगी, तो वो शादी वैलिड है उनकी। फैमिली ऑब्जेक्शन करती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, ठीक है, तो दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। ठीक है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने जो मामला लाए हैं, जो गवर्नमेंट ने अपने भाई स्टेट के अंदर, जी, असेंबली के अंदर जो उन्होंने पास किए गजट या जो ऑर्डर पास किए हैं, उसके ये है कि भाई आप सिर्फ शादी के लिए रिलीजन चेंज नहीं करेंगे, अपना धर्म नहीं बदलेंगे, ये बनाया। शादी तो कर सकते हैं, अब प्यार भी हो सकता है, मुस्लिम लड़का है तो ये नहीं है कि प्यार नहीं हो सकता, प्यार है तो अपना शादी करो, लेकिन सिर्फ उसको हिंदू से मुस्लिम बनाने के लिए अगर शादी की गई है, ऐसा कोई प्लान सामने आता है
कोई ऐसा एविडेंस सामने आता है या कोई ऐसी चीज सामने आ गई जिससे पता लगा कि लड़के के मन में काला था, तो आप एक्शन लीजिए। तो एफआईआर वो एविडेंस क्या होते हैं, कैसे, मतलब कानून किस चीज का है? भाई लड़के ने पहले से शादी की, जैसे मुस्लिम में 4 शादी अलाउड है। अलाउड है वो तो, हाँ। अगर पहले भी शादी की हुई, इसने झूठ बोला लड़की को कि मैं कुंवारा हूँ, या उसने अपने आप को पहले हिंदू शो किया था, इसके बाद बताया कि मैं मुस्लिम हूँ, जी। या फिर भाई उसने शादी करके उसको छोड़ दिया और कहा मैं तब दूसरी शादी करूंगा, या उसको फोर्स किया कि तू मुस्लिम बन, ठीक है, तब ये चीज आएगी कि भी लव जिहाद है और ये गलत काम किया गया उसके साथ। लव जिहाद इन चीजों से ये फर्क पड़ेगा। ये एविडेंस है, ये चीजें हैं, सामने आने में पता लगा कि ये लड़का गलत है। जिहाद के आगे लव इसलिए लगा दिया भाई, प्यार से करवा लेना उनसे जो करवाना है, लड़की को फंसा लो, अब वो क्यों कंप्लेंट करेगी? और क्या होता है फिर, क्या होता है वो जैसे हो गया, मान लो दिल्ली में कांड हुआ, दिल्ली में शादी हुई और उसके बाद वो लड़का उसको कहता है भाई चलो दुबई चलते हैं, ये देश छोड़ देते हैं। उसको ये भी पता है कि जब तक इस लड़की को सब कुछ पता लगे क्या हो रहा है, उस देश से बाहर ले जाते हैं। पेरेंट्स को तो आपने बताया उसकी सुनवाई होगी नहीं कंप्लेंट पे, और जब तक लड़की को समझ आता है कि मैं फंस चुकी हूँ, अब वो कुछ कर नहीं सकती वहाँ पे। नहीं, वहाँ पुलिस कंप्लेंट कर सकती है, एम्बेसी जा सकती है, एम्बेसी से यहाँ आ सकती है। वो तो उसे जितनी पता भी होगा। गल्फ कंट्रियाँ हैं जी, हमारी, यहाँ मुस्लिम कंट्री आसपास है, दुबई से बात, कतर की बात करें तो वहाँ पर एम्बेसी का होल्ड है हमारी, बाकी और कंट्रियों में नहीं है, लेकिन यहाँ होल्ड है। जी, यहाँ अगर कंप्लेंट करते हैं तो वे एक्शन ले सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं। ये तो हमारी सरकार ने काम किया हुआ है। हस्बैंड की तरफ से भी अगर कोई डिटेल लेनी हो तो आसानी से मिल जाती है एम्बेसी के थ्रू, बाकी किसी कंट्री में नहीं मिलती, वे नहीं देते, वे मना कर देते, वो मना कर देंगे। लेकिन यहाँ पर मिल सकती है अच्छा, डिटेल। तो अगर लड़की की डिटेल लेनी हो या फिर ऐसा कुछ मैटर हो लड़की का, तो वो अगर कॉन्टैक्ट करेगी तो इंडिया उसको आज भेज देंगे। इस केस में अगर लड़की के परिवार वाले कहते हैं कि हम जानना चाहते हो आप कहाँ जा रहे हो, उस लड़के से बोलते हैं, मुस्लिम लड़के से बोलते हैं भाई मेरी लड़की जहाँ जाएगी हमें पता होना चाहिए कहाँ है, चाहे आप वो उनसे बात ना करती हो, क्या उसका वो हक है जानने नहीं, का? कुछ भी नहीं है। भाई जिंदा है मर रही है कुछ तो पता तो होना चाहिए। तो पुलिस कंप्लेंट करो ना, या तो लड़की को पूछो, अगर आपको डाउट हो तो पुलिस कंप्लेंट कीजिए, लड़का क्यों बताए? परिवार करेगा ना कंप्लेंट, भाई हमें नहीं पता भाई लड़की। लड़की का परिवार कहेगा कि मेरी बेटी कहाँ है, लड़का तो उसके लिए नहीं है। अगर लड़की को पहले लड़ाई झगड़ा करके धमकी दे रखी है फिर उससे पूछे तो वो क्यों बताएगा? हाँ वो डरा रखी है तो भाई वो नहीं, लड़का क्यों बताएगा? पूछे तो लड़की से पूछो। अगर लड़की का भी पता नहीं लग रहा है हाँ हाँ कि लड़की गायब है, लड़के से भी पूछ नहीं सकते, और लड़का बताए भी क्यों? लड़के को तुमने पहले मार पिटाई या धमकी दे रखी है कि लड़का बात नहीं करना चाहते, उसको तो फोर्स नहीं कर सकते, तब आपके पास पुलिस ही है। पुलिस के पास जाइए, कंप्लेंट कीजिए, एफआईआर कीजिए, एम्बेसी के थ्रू कॉन्टैक्ट करवाइए, या पुलिस ढूंढ कर लाए कैसे भी, वो अलग चीज हो जाती है। तो आप पुलिस का सहारा लेंगे, वैसे नहीं। और इसके लिए एक हैबेस कॉर्पस रिट भी होती है, वो भी डाली जाती है कि ऐसे शादी की थी और बच्ची गायब है। हैबेस कॉर्पस में जो हाई कोर्ट है वो ऐसे पुलिस को ऑर्डर देती है कि इस लड़की को ढूंढ के लाओ कहीं से, ठीक है, अब मेरे सामने पेश करो। तब ऐसे में पुलिस को ढूंढ के लानी पड़ती है कि लड़की को पेश किया जाए। तो जहाँ पर लड़कियां ऐसे गायब हो तो वहाँ ये रिट ही फाइल करनी चाहिए और हाई कोर्ट के स्टैंड में जाना चाहिए कि पुलिस तो ढील दे देती है और काम नहीं करती। कई जगह ऐसा देखा जाता है, बहुत सारी जगह तो पुलिस ऐसे ही थोड़ा सा, उनके पास साधन भी नहीं होते कि कौन जाएगा एम्बेसी, कौन कितनी दूर है। स्टेटों में तो बहुत दूर, दिल्ली में तो छोटी सब जगह सारी चीज़ें आसपास में। जी जी, वो स्टेट की बात करें तो सब कुछ सारी चीज़ें दूर दूर है। पुलिस वाला सोचेंगे यार 10 केस देखूं मैं जो सामने है, या इस एक केस के लिए मैं वहाँ इतनी दूर जाऊँ। तो ऐसे में हाई कोर्ट ज़्यादा बेस्ट है। हाई कोर्ट ऑर्डर देगी तो पुलिस को मानना पड़ेगा, जल्दी काम भी होगा। ये तो हो गया लव जिहाद।